हाल नहीं गा वो कहते हैं कि गरीब की रोटी छीन लो, गरीब का ओढ़ना पहनना छीन लो, मगर से गरीब मार दो। तब्दीली आ गई, तब्दीली केड़ी तब्दीली गई यार। इस वक्त बाइक का पेट्रोल अफोर्ड करना एक मसला बना हुआ है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। पेट्रोल बढ़ा के महंगाई का कितना तूफान आएगा, ये हुकूमत नहीं सोच रही कि गरीब मर रहा है। रोज़ बरोज़ हर चीज़ बढ़ती है, खाली पेट्रोल की बात नहीं है, लोग महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं। हाँ बैठे हुए घबरा रहे थोड़ी है, खा रहे कमा रहे हैं, बट इन्होंने कह दिया घबराओ नहीं, घबरा रहे नहीं है, बट बैठे हुए आराम से। हुकूमत ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए, चेहरों पर 12 बजा दिए। पेट्रोल की कीमत में 2, 4 या 6 रुपए नहीं, इकट्ठे 12 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिए। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 194 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि पेट्रोल बम गिराकर कीमतें तारीख की बुलंद सतह पर पहुंचा दी गई हैं। अवाम दुश्मन फैसला वापस लिया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनिगू हो चुकी। PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ना अहल हुकूमत ने गुर्बत नहीं बल्कि गरीब मिटाने की पॉलिसी इख्तियार की है। गरीब ही नहीं मुतवस्सित तबका भी पिस गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत में कमी को हुकूमत की कामयाबी का पैमाना करार दे दिया। कहा कि अगले बरस हमारी जांच होगी तो लोग सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि PTI दौर में गुर्बत कम हुई या नहीं। बोले 22.5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स चोरों तक पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को मज़ार क़ायद कराची से शुरू होगा। 3 मार्च को लॉन्ग मार्च के शुरका लाहौर पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के जमहूरी और आइनी तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। खुशी है कि दीगर अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। तरीन ग्रुप ने हालिया सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि सबसे राबते हैं, मजीद इजलास भी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की बात कबल अज़ वक्त है। इमरान खान को मशवरा है कि मईशत पर तवज्जो दें। तरीन ग्रुप के मशावरती इजलास में 6 MNA और 20 अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। गैर हाजिर रहनुमाओं से टेलीफोन पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने काबीना इजलास में कालाबाग डैम मनसूबे पर काबीना कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़रा की मुखालफत, कहा कालाबाग डैम का मनसूबा पहले ही मुतनाज़ है, अब तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एजाज शाह वज़ीर आज़म के खिलाफ गैर मुनासिब सोशल मीडिया ट्रेंड पर आबदीदा हो गए। वज़रा की सोशल मीडिया के लिए सख्त क़वानीन बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का भी ट्रेंड पर इज़हार नाराज़ी, रोकथाम की हिदायत कर दी। क्या चौधरियों के घर नून लीग और PP क़यादत उनसे पूछे बगैर गई? राना सनाउल्लाह का सवाल। बोले वहाँ जो बात हुई उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। कहा फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि 2-3 महीने में हमें इलेक्शन की जानिब जाना है। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की बात छोड़ें, क्या दूसरे लोग भी यही कहते हैं कि PTI को कोई ख़तरा नहीं? वफाकी काबीना ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक अलग अदालती निज़ाम बनाने की मंजूरी दे दी। मुकदमात की तेज़ समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद के लिए एक्ट काबीना ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल को भेज दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे कानून साजी होगी। स्टे ऑर्डर से मुबैना इंतज़ामी बहरान का मसला चीफ जस्टिस के सामने उठाने का फैसला।
फैसल वावड़ा ने अपनी ताहयात नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था, फैसला गैर कानूनी करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कराची और हैदराबाद समेत 6 शहरों के सिवा मुल्क भर से कोरोना पाबंदी खत्म। पंजाब में स्कूल आज खुल जाएंगे। सिंध में कोरोना से मुतालिक पाबंदियां 21 फरवरी तक बरकरार रखने का फैसला। कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी रहेगी। इंडोर शादी और दीगर तकरीबात की भी ममानियत। आउटडोर तकरीबात में सिर्फ वैक्सीनेटेड 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। इमरान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, ए देखो ए कार्ड नहीं टाडा, ए बेकार कार्ड है, इंदा कोई वैल्यू नहीं गी। मैनू 2 महीने का टाइम मिल रहा है मेरे बच्चे के ऑपरेशन का। हस्पताल लैन वखरी है VIP बंदियां दी, जेरे कार्ड वाले ने उन्होंने पिछे सुटिया है तो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान साहब, बुज़दार साहब, आपका सेहत कार्ड बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। लाहौर के निजी अस्पताल में कौमी सेहत कार्ड पर ऑपरेशन का वक्त न मिलने पर शहरी फट पड़ा। शहरी का कहना है कि उसके बच्चे को हर्निया की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा कि अगर पैसे हैं तो ले आओ, आज ही ऑपरेशन कर देंगे। सेहत कार्ड पर 2 महीने बाद ऑपरेशन का वक्त मिलेगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का नोटिस। महकमा सेहत पंजाब ने यास्मीन राशिद को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। बताया बच्चे को इमरजेंसी नहीं थी। डॉक्टरों ने मरीज को 2 महीनों का नहीं बल्कि 2 हफ्तों का वक्त दिया था। सिंध की बेटी नंगे पांव अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में मुबैना तौर पर हरासानी और तशद्दुद की शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद केस की समाअत। DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने बताया कि नामजद मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत ने हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत करा ली है। मीडिया से गुफ्तगू में परवीन रिंद ने कहा कि मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत को सपोर्ट किया जा रहा है। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया। इंतज़ामिया से शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में घर से मां बेटी की लाशें बरामद। खातून और उसकी जवान बेटी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। मुल्तान में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात नाकाम। 3 डाकुओं की लूट मार के दौरान शहरी ने दुकान का शटर बंद करके ताला लगा दिया। चूनिया में शहरी की हाजिर दिमागी 17 लाख रुपए लूटने से बचा लिए। डाकुओं की फायरिंग, खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। गुजरांवाला में एक केनाल ज़मीन हथियाने के लिए संग दिल ने सास, बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। वाक़े को गैरत का रंग देने की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। कराची के केमाड़ी ऑयल एरिया में ऑयल टैंकर की टंकी में धमाका, 1 शख्स जख्मी। गुलिस्तान जौहर के शादी हॉल में गार्ड की मुबैना खुदकुशी, हॉल के 7 मुलाजिम ज़ेर हिरासत। सोहराब गोट और औरंगी टाउन में 4 मुबैना डाकुओं को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। बानी मुत्तहदा पर दहशतगर्दी पर उकसाने का जुर्म साबित न हो सका। बरतानवी अदालत का फैसला आ गया। बानी मुत्तहदा को दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के हवाले से 2 इल्ज़ामात का सामना था। इल्ज़ामात 22 अगस्त 2016 की 2 तकरीरों से मुतालिक थे। A sister state relationship with the province of Punjab, Pakistan, and the state of California. This resolution establishes a formal sister state relationship that would promote multidimensional collaboration, allowing for mutual trade and commerce, and increase the potential for educational, environmental, and cultural relations. The resolution is adopted. पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर प्रोविंसेस करार दे दिया गया। 1 साल से जारी कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब के दरमियान तिजारत, सकाफत और अवामी राबते मजबूत किए जा सकेंगे। सेनेटर सिडनी का कहना है कि पंजाब और कैलिफोर्निया कई लिहाज से मुमासलत रखते हैं। सिस्टर करार देने से दोनों में कुर्बत बढ़ेगी।
लिज ट्रस को खत लिखा है कि जो इंडिया के जो हिजाब का मसला है, हमारे जो ट्रेड डील है ना, वो हमारे लिए इक्वल पार्टनर्स के साथ होना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन नहीं करें, रिलीजियस फ्रीडम्स को पर वो हमला ना करें, और जो इंडिया की सेकुलर डेमोक्रेसी है उसको बीजेपी की गवर्नमेंट इरोड कर रही है। बरतानिया के शैडो वजीर नाज शाह ने भारत में हिजाब का मसला बरतानवी हुकूमत के साथ उठा दिया। बरतानवी वजीर खारजा को भी खत, कहा जब भारत में दीगर मजहबी अलामात पहनने की इजाज़त है तो हिजाब पर पाबंदी क्यों? भारत से तिजारती डील पर नजरसानी का मुतालबा। यूरोपीय सिफारतकारी से यूक्रेन पर मंडलाते जंग के बादल छट गए। मॉस्को ने यूक्रेन की सरहद के नज़दीक मौजूद रूसी फौज के कुछ दस्ते वापस बुला लिए। जर्मन चांसलर से रूस के सदर की मुलाकात। प्यूटिन कहते हैं कि जंग नहीं चाहते, इसीलिए सिक्योरिटी तजावीज़ को आगे बढ़ाया। सदर बाइडन कहते हैं कि बहरान सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। कशीदगी में कमी के आसार पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। दुनिया में मुआशी अदम मसावात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो गया। यूरोपीय पार्लियामेंट में 2021 की सालाना इंसानी हुकूक की रिपोर्ट पेश। बताया गया कि 53,000 इंसानी हुकूक के कारकुन जबर का सामना कर रहे हैं। कई जेलों में डाल दिए गए। तिजारती मुआहदों में इंसानी हुकूक को शामिल करने पर जोर। बरतानवी शहजादे एंड्रयू ने जिनसी इस्तेहसाल का मामला $2.25 अरब में अदालत से बाहर ही निपटा लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा एंड्रयू ने जागसाई से बचने के लिए इल्ज़ाम लगाने वाली खातून वर्जीनिया जॉफ्री के साथ मामला तय कर लिया। एटलीस्ट जो है अभी ग्रेजुएशन में ज़रूर एडमिशन लूँगी, और फिर उसके बाद आपको पता है कि डेफ़ के लिए जो है ग्रेजुएशन तक ही एजुकेशन है, मास्टर्स तो है नहीं, अगर होता तो ज़रूर करती। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मेरी फैमिली मेरा रिजल्ट देखकर बहुत खुश है। आंखों में चमक, लबों पे मुस्कान, हौसले बुलंद। इंटरबोर्ड के इम्तहानात में समात और गोयाई से महरूम 12 तलबा और तालिबात ने A1 ग्रेड लेकर सुनने और बोलने वालों को हैरान कर दिया। ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी उम्दा कारकर्दगी का आज़म। शिकवा किया कि मुल्क में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ही नहीं, हुकूमत से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। HBL PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से हरा दिया। ज़ल्मी ने 7 विकेट पर 185 रन बनाए। शोएब मलिक और हुसैन तल्लत ने सेंचुरियां स्कोर की। बेन कटिंग ने सिर्फ 14 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए। जवाब में विल स्मीड की 99 रन की शानदार इनिंग्स के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 विकेट पर 161 रन बना सकी। उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर और पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन बेन कटिंग में तल्ख कलामी। बेन कटिंग ने सुहेल तनवीर के एक ओवर में 4 छक्के लगाए, पहले इशारा किया फिर जुमले कसे। दोनों के दरमियान बहस, अंपायर ने आकर मामला रफा दफा करवाया। कितने फीसद लोग अक्सर फटे हुए मोजे पहन लेते हैं? आपका बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ है क्योंकि उससे कोई आपकी शान में फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो पहन लेती हूँ, तो आई थिंक पहन लेती हैं आप। कम उम्र लगते नहीं, कम उम्र है। अदाकार बहरोज सब्जवारी के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज बट बोली, वो कभी कभी फटे मोजे पहन लेती हैं। बहरोज और हिना 500 की दौड़ में अदाकार आमिर खान को हराने में नाकाम। फिरदौस आशिक के रूप में अली मीर ने शगुफे छोड़े। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सोचे जरा इंतजाम, अगर उल्टी गिनती गिन रहे हो तो कैसी गिनेंगे? 1 10 जॉनसन 9 और वो अल्लाह 8, ये अल्लाह 7, ये अल्लाह 7। खुद अपनी पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर ओलंपियन माहूर शहजाद की मेजर फैजान आलम के साथ मंगनी हो गई। कराची में हुई तकरीब। माहूर शहजाद का कहना है कि वो खेल जारी रखेंगे।